डिजिटल परिवार के लोगों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। व्यस्त होना अच्छी बात है, लेकिन मेरे वीडियो को पूरा देखना और अच्छी बात है। तो स्वागत है आपका इस प्यारी सी छाया के एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो इनसे मिलिए, ये है मेरे गांव के सबसे खास मित्र। आज बहुत दिन बाद मैं अपने गांव में आई हूँ। तो जैसे ही इनको पता चला मैं गांव में आ गई हूँ, तो ये भागते भागते मेरे पास आए और पूरे गांव का समाचार मुझे सुनाने लगे। फिर क्या बात करते करते इनको भूख लग गई। अभी इतना सुबह खाना तो बना नहीं था, इसलिए मैंने इनको एक सूखी रोटी दी और ये बस इतने में ही खुश हो गए। तो आज सुबह सुबह ही मुझे अपने पुराने गाँव पे पहुँचा दिया गया है, क्योंकि आज हमारे खेतों की रोपाई होने वाली है। और रोपनी कोई काम नहीं, हमारे गांव में त्योहार की तरह मनाया जाता है। एक तरफ सुबह से बारिश हो जा रही है, तो दूसरी तरफ बड़ी मम्मी मिट्टी के चूल्हे पे रोपनी करने वाली औरतों के लिए खाना बना रही हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, माँ के हाथों का प्यार, मिट्टी के चूल्हे की खुशबू और जिंदगी का असली स्वाद है। तो फिर मेरे दिमाग में आया, कैमरा चलाने से अच्छा है थोड़ा हाथ चला लेती हूँ। बड़ी मम्मी की थोड़ी मदद भी हो जाएगी और फिर मैं कैमरे की बागडोर दीदी के हाथों में सौंप देती हूँ। और हाँ जी, तो बारिश के पानी को सबसे अच्छा यूज करना कोई हम गांव वालों से सीखे। और ये पानी हम हैंडपंप से निकाल के पीने के लिए अलग रख रहे हैं। काम तो होते ही रहेगा, लेकिन मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। घर का काम खत्म होते ही मैं भागी भागी अपनी बहनों के साथ खेत में चली आई, क्योंकि मुझे बस इसी पल का इंतजार था। लगता है आज इंद्रदेव भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो जा रही है। हम लोग अपने खेतों की तरफ जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में देखते हैं कि एक खेत का मेंढ टूट चुका है और उसमें से पानी बह रहा है। तो बहन ने उसको पहले अच्छा किया। बारिश हो रही है, मिट्टी भीग रही है, कपड़े भी भीग रहे हैं, लेकिन ये औरतें, इनका हौसला कभी नहीं भीगता। ये बोरा प्लास्टिक ओढ़ कर रोपनी कर रही है। कैमरे की क्वालिटी लो हो सकती है, पर ये दृश्य, ये फीलिंग्स 100% ओरिजिनल है। माना कैमरे की क्वालिटी थोड़ा लो है तो क्या हुआ, थोड़ा धुंधला है तो क्या हुआ, लेकिन ये खेत, ये हरियाली, ये पहाड़, ये हंसी वादियाँ, ये तो 100% ओरिजिनल है ना। और ये हमारा है देहाती रेनकोट, समझे? इसको पहन के ऐसे चला जाता है। भाई अब गांव में आए हैं तो गांव के जुगाड़ू चीज का फ्लेक्स करना तो बनता ही है ना। और अब ये देखो माया दीदी का जुगाड़, ये फिसल के गिर न जाए इसलिए ये डंडे का प्रयोग करके चल रही है। फिर हमारी नजर पड़ी खेत के बीचों बीच रखे इस लवारिस मटके पे। आज हम ये सोच के घर से निकले हैं कि हमें पूरा दिन खेतों में ही गुजारना है। अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या है गाँव में, तो सुनिए मेरे अंदाज। न ट्रैफिक है, न टेंशन है और न ही है फेक मुस्कान। हर चेहरे पे है मिट्टी, मगर दिल में है ईमान। न लाइक की भूख, न स्टेटस की शान, गाँव की सादगी में ही बसी है असली जान। शायरी तो सुन लिए, लेकिन अब ये देखिए इन महिलाओं का चुलबुली करामात। हम लोग इन लोग को खाना खाने के लिए लेने आए थे, लेकिन ये लोग भी मस्ती के मूड में थी और पानी से हम लोग को भिगाने लगी। और कुछ दर्शक लोग इस दृश्य का आनंद ले रहे। ये औरतें युद्ध के लिए चुनौती दे रही थी, ललकार रही थी, तो माया दीदी से रहा नहीं गया। ये लड़ाई करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतर पड़ी है। तो देखते रहिए कौन पराजित होता है और कौन परास्त होता है। तो अभी मस्ती बहुत हो चुका है, तो हम इन महिलाओं को, महिलाओं नहीं सॉरी, मेहनती महिलाओं को खाना खिला रहे हैं। और आप ये बताओ मेरा टोपी कैसा लग रहा है? खाना खाने के बाद ये लोग फिर से अपने काम पे जाने लगे। थोड़ा सा बाहर गई तो मुझे क्या दिखा, ये दो डुगेस भाई खाली पत्तल में खाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन हमारे पास ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था, तो जितना बचा था हमने डुगेस भाई को दे दिया खाने के लिए। ये सब तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। इनको थोड़ा प्यार करने के बाद मैं भी चली जाती हूँ खेतों में रोपनी करने के लिए सीखने। देखो भैया, लाइफ एक है तो सब चीज करके देखना चाहिए। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। अगर ये लोग इसी काम को छोटा मानती तो आज हम लोग चावल नहीं खा पाते। देखो भाई, तुम मानो या ना मानो, गांव वाले लोग मेहनती तो होते ही हैं और मुझे गर्व है कि मैं गांव की रहने वाली हूँ। और मैं बार बार बोल रही हूँ कैमरे की क्वालिटी को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे कैमरे में बारिश का पानी चला गया था, इसलिए ज्यादा ही काला काला दिखाई दे रहा था। ये देखो, इसका नाम है लाली। और ये जो है ना गीले खेतों में ना मूस पकड़ रही, मूस, अरे वो चूहा पकड़ रही है। मैं इससे दोस्ती करने जाती हूँ, लेकिन ये दूर दूर भागते जाती है, पास बिल्कुल भी नहीं आई। लाली थोड़ा सा तो भरोसा कर ले।
मैं डंडे और ईंट से मारने वालों में से नहीं हूँ। कुछ भी बोलो, है तो फीमेल ही ना, इतराएगी ही ना, भाव तो खाएगी ही ना। तो ये था मेरे आज गांव का ब्लॉग। अगर आपको भी गांव का जिंदगी अच्छा लगता है, गांव के बारे में जानना अच्छा लगता है, आप गांव में रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।